हेलो फ्रेंड्स। सो गाइस, जैसे मैंने बोला था कि एक Q&A सेशन करूंगा मैं, जिसमें जितना हो सके मैं सारी कमेंट्स का आंसर दे दूँ इंडिविजुअली। जितने भी कमेंट्स आए, जितने डीएम्स आए, मैं सारे तो नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे डीएम्स आते रहते हैं। तो कुछ उसमें से जो इंस्टा से हो या यूट्यूब के जो कमेंट्स है वो मैं ट्राई करने वाला हूँ अभी उनके आंसर्स देने का। क्योंकि यार, जब हम अपने होम कंट्री में रहते तो बहुत सारे दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एवरी सेमिस्टर, एवरी 3 4 5 मंथ में कुछ ना कुछ नया अपडेट्स आता रहता है। तो ऑब्वियसली डाउट्स आना लाजमी है, और ये हर किसी के साथ होता ही रहता है, क्योंकि हमें कुछ आइडिया नहीं होता। नई कंट्री, नया लैंग्वेज, सब कुछ नया रहेगा तो बहुत डिफिकल्ट है। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं अभी। सो हाँ, ये कोई तो भाई है जो बोल रहे हैं कि पार्ट टाइम जॉब का क्या सिनेरियो है वियना में, अगर इफ यू डोंट नो जर्मन। ओके, सो गाइस, देखो, वियना में अगर आप आ रहे हो तो वियना एक कैपिटल सिटी है पूरे ऑस्ट्रिया का। तो और यहाँ पे इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वो बहुत सारी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा चलेगा। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जिनको कुछ भी जर्मन नहीं आता, लेकिन वो मैकडोनल्ड्स के सर्विस में काम कर रहे हैं, जहाँ पे थोड़ा सा जर्मन का मतलब कस्टमर से पेमेंट वगैरह लेने में या उनके साथ थोड़ा सा कम्युनिकेशन आता है, फिर भी वो विदाउट जर्मन बात वहाँ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि यार ये वियना में थोड़ा सा चलेगा विदाउट जर्मन। और मोस्टली हमें जो जॉब मिलते हैं एज ए स्टूडेंट, पार्ट टाइम जॉब, वो नॉर्मली रहते हैं, जैसे मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग, या बाकी जो रेस्टोरेंट्स हो गया, होटल्स हो गया, पब हो गया, या बाकी कैफ़े हो गया, इसमें ही मिलते। और वो जॉब कैसे रहते, जैसे नॉर्मल वेटर या हेल्पर की जॉब, या डिश वॉशिंग के जॉब, या नॉर्मल जस्ट क्लीनिंग के जॉब, छोटे छोटे जॉब रहते हैं। लेकिन वो जॉब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपके पास कोई लोन, या आपको अगर ज़्यादा कुछ मिडिल क्लास फैमिली से आपको कोई ज़्यादा बैकअप नहीं है, तो वो एक अच्छा जॉब रहेगा। उसमें आपको 800 to 850 के बीच में आप अर्न कर सकते हो, जिसमें आप सारे जो भी लिविंग एक्सपेंसेस है वो कवर कर सकते हो। वही अगर आप विदाउट जॉब रहोगे यहाँ पे, तो आपको जस्ट इमेजिन करो 50 60 थाउजेंड 70,000 इंडिया से या अपने होम कंट्री से मंगवाना पड़ेगा, जो भी आपका करेंसी रहेगा। सो गाइस, हाँ, विदाउट जर्मन वियना में थोड़ा सा पॉसिबल है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा। लेकिन ऐसे जॉब बहुत ही रेयरली मिलते हैं। देखो कैसा रहता है, सामने वाला अगर कोई रेस्टोरेंट है, उनको अगर बहुत ही कोई छोड़ के गया है वहाँ से, अगर कोई रिसेंटली कोई जॉब छोड़ के गया है, तो आपके लिए वो बहुत अच्छा चांस रहेगा। लेकिन अगर वहाँ पे ऑलरेडी है तो वो बहुत मुश्किल रहेगा आपको। अगर उनको रिक्वायरमेंट रहेगा ना, तो ना आपका कोई इतना एक्सपीरियंस देखेंगे, ना आपका लैंग्वेज क्या आ रहा है, कुछ नहीं देखेंगे। ओके, इमीडिएटली आपको वो ले लेंगे, अगर उनको कोई छोड़ के गया है, या उनको अगर जल्दी से जल्दी कोई ना कोई लेना है तो। सो आई एम प्लानिंग टू अप्लाई फॉर JQ Lean's AI course, but I'm not able to apply last March. Last date was March 31st. Already I sent documents. Okay, so guys, देखो, JQ का उनका एक सेपरेट पोर्टल है। ओके, वो लोग बाकी कोई ऐसा पर्सनली अगर डायरेक्टली उनको, उनका एक स्टैंडर्ड सेट करके रखा है उन्होंने, एक स्टेप वाइज प्रोसेस है। उनको पहले वो को एक पोर्टल है, पोर्टल के अंदर आपको पहले सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, उसके बाद वो स्टेप वाइज आपके इवेल्यूएट करते जाएंगे। उसके बाद ही आपको वो, अगर आप एलिजिबल रहेंगे तभी आपको वो ईमेल करेंगे या आपसे कांटेक्ट करेंगे कि आप अपने एडमिशन के लिए एलिजिबल हो, आपको एडमिशन मिल सकता है। तो आपको आपके जो फाइनल डॉक्यूमेंट्स है, ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री सर्टिफिकेट, उसके साथ बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स है, वो अपोस्टल करके या पाकिस्तान जैसी कंट्री से लीगलाइज करके ही भेजना है। उसके बाद ही वो फाइनल एडमिशन के लिए जाएगा। तो आप ये विदाउट, अगर आपने डेडलाइन मिस किया तो आपको नेक्स्ट इनटेक के लिए वेट करना है। ओके, आपको आपके हाथ में कोई ऑप्शन दूसरा नहीं है, आप डायरेक्टली डॉक्यूमेंट्स नहीं भेज सकते, लेकिन फिर भी आप डायरेक्टली कांटेक्ट करके देख सकते हो, एडमिशन डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, आई एम लुकिंग फॉर रूम इन लीन्स अपर ऑस्ट्रिया, कैन यू हेल्प? लेट्स सी। हाँ, मैं यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन के लिए हेल्प कर सकता हूँ। अपर ऑस्ट्रिया हो या पूरे ऑस्ट्रिया में जो भी
आपको अकोमोडेशन चाहिए तो आप वहाँ से ट्राई करके आपको ईमेल करके या आपको कांटेक्ट करके अगर वेरीफाई करना है तो मैं वो कर सकता हूँ, आपके लिए हेल्प कर सकता हूँ। कैन ए न्यू कमर गेट इन टच विथ यू आफ्टर रीचिंग ऑस्ट्रिया फॉर एनी हेल्प और गाइडेंस? ये श्योर, अगर आपको कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए या आपको कोई हेल्प चाहिए तो मैं पूरा कोशिश करूंगा। आप यहाँ पे आने से पहले या यहाँ पे आने के बाद भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी है, कम्युनिटी ग्रुप, इंस्टा से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट है भाई, विंटर सेमेस्टर के लिए डेडलाइन कब है बैचलर्स इन AIJQ? ओके, सो गाइस, एप्लीकेशन डेडलाइन और इनरोलमेंट डेडलाइन अलग अलग रहते हैं। तो विंटर इंटेक के लिए 30 अप्रैल एप्लीकेशन का डेडलाइन है और जो 31 अक्टूबर अपना एनरोलमेंट डेडलाइन है। उसके पहले आपको आके फिजिकली आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे एडमिशन लेटर दिखा के आपको एनरोलमेंट करना पड़ता है फिजिकली। ओके, आई एम प्लानिंग टू apply to JKU Leans for the artificial intelligence course but I was unable to submit। ओके, ये आपको मैं अभी बता दिया। ब्रो 2 रूम्स इन 350 यूरो में सही मिल गया? नहीं 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 भाई, देखो आपका मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। मैंने बोला है कि 2 रूम्स नहीं, सिंगल फ्लैट है जिसके अंदर 2 रूम्स रहेंगे। जैसे एक हॉल का एक काइंड ऑफ रूम है और सेपरेट एक दूसरा रूम है, किचन अलग है, और ये इसके सामने और भी साइकिल पार्किंग हो गया या बाकी कुछ लगे वगैरह रखना है, उसके लिए एक सेपरेट थोड़ा सा छोटा सा रूम है। तो ये सब है 230 350 नहीं है, ये एक्चुअली 460 में सब कुछ है। ओके, सो 460 मतलब 1 पर्सन 230 हो गया। ओके, ये जस्ट रेंट है, इसमें ना कोई हीटिंग, ना कोई इलेक्ट्रिसिटी, ना कोई वाटर बिल, ये बाकी कुछ बिल नहीं है, सब कुछ एक्सक्लूडेड रहेगा। ये ब्रो, आपने वीज़ा में कितना प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाया था फॉर ऑस्ट्रिया? ये हर्षु मिश्रा शर्मा भाई है अपने, उनका कहना है कि कितना फंड्स दिखाया था। सो एज सी, मेरा एज मोर देन 24 था। तुम डिपेंड्स करता है एज के ऊपर, जिनका एज लेस देन 24 है वो 8 to 9 लाख दिखा सकते हैं। और अगेन वन मोर थिंग, आपको आपका जो अकोमोडेशन का जो रेंट है वो भी कंसिडर करना पड़ेगा वो दिखाने के समय। अगर आपका रेंट 375 समथिंग, वो एक स्टैंडर्ड अमाउंट है, वो आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देख सकते हो। उसके ऊपर है तो थोड़ा सा और दिखाना पड़ता है, जो भी एज हो आपका, 24 के नीचे हो या 24 के आगे हो। ओके, सो लेस देन 24 होगा तो 8 to 9 लाख 10 लाख दिखाओगे तो मोर देन इनफ। मोर देन 24 रहेगा तो 15 16 17 लाख के बीच में दिखाओगे तो मोर देन इनफ। ओके, hello, hi, I'm from India. Can you give me more information about the chances of getting admission into TU Graz and Linz University, Sahitya? Okay, so guys, see, TU Graz में थोड़ा सा IELTS का रिक्वायरमेंट थोड़ा ज़्यादा है उनका। लीन्स में भी अभी इंडिविजुअल बैंड देख रहे हैं, तो चांसेस जो है वो आपके CGPA के ऊपर तो है ये, और उसके साथ साथ इंग्लिश का लैंग्वेज सर्टिफिकेट भी बहुत मैटर करेगा। IELTS हो या TOEFL हो, जो भी हो, तो उसके ऊपर डिपेंड रहेगा, लेकिन चांसेस है। और अभी VFS का टेस्ट भी आ रहा है, तो VFS का टेस्ट आप पहले से ही दे सकते हो, मतलब एडमिशन को अप्लाई करने से पहले। और एक बात, ये जो VFS का रिजल्ट है वो आपको दिखाई नहीं देगा, वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी वो एक्सेस मिल जाता है, वो ये VFS वाले उनको भेज देते हैं डायरेक्टली। ओके bro, I have 66% in my bachelor and I want to do my masters from public university. Is it possible to get public university with 66% and 6.5 IELTS? Suggest me something. Okay, 66 डिसेंट स्कोर है, ना ज़्यादा है ना कम, आप पूरा ट्राई कर सकते हो, और चांसेस है, बहुत चांसेस है। और आपका IELTS स्कोर 6.5 है, तो इंडिविजुअल स्कोर भी देखो आपका हर बैंड में कितना स्कोर है, उसके अकॉर्डिंगली आप जितने भी, ऐसा एक ही यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड मत रहो, सारे यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दो। आई होप कोई ना कोई यूनिवर्सिटी से आपको पक्का एडमिशन लेटर आ ही जाएगा। ओके, स्टायर से लीन्स ट्रैवल ज़्यादा नहीं होता? स्टायर से लीन्स देखो, डायरेक्ट ट्रेन है स्टायर से लीन्स जाने के लिए। तो और मेरा जो कॉलेज था वो एवरीडे नहीं था, मैं लास्ट सेमेस्टर मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में मैं जस्ट 1 डे जाता था, वेडनेसडे। बाकी सारे कोर्सेस मेरे ऑनलाइन थे। मेरे को एक ही कोर्स ऑनलाइन नहीं मिला था, वो ऑफलाइन मिला था,
इसलिए मेरे को जाना पड़ रहा था, तो एक दिन मैं जाता था उधर और बाकी के दिन और जाना भी है तो यार यहाँ का ट्रैवलिंग अच्छा है, मतलब आपको इतना कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, जस्ट थोड़ा सा 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा भी लग सकते कभी, तो इतना कोई मैटर नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे डेली ट्रैवलिंग नहीं है। डेली अगर ट्रैवलिंग रहेगा तो पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है, लेकिन डेली है तो डेली नहीं है तो कोई इतना इशू नहीं है। ब्रो व्हाट इज द नेम ऑफ द डॉम? मेरा जो डॉम था अपर ऑस्ट्रिया के स्टायर सिटी में वो था कोल्पिंग हाउस। ओके आप देख सकते हो, अगर आप टू अप्लाई टू जेक्यूलेंस ये ओके इसका तो दे दिया आंसर। उसके बाद हाँ, हेलो भाई, आपने अपनी यूनिवर्सिटी को तो बताया है, आप वियना में शिफ्ट हो गए, बट आप यूनिवर्सिटी कैसे जाते हो? तो वैसे मैं यूनिवर्सिटी मेरा लींस में है, लेकिन यूनिवर्सिटी के कैंपसेस रहते अलग अलग सिटी में, जैसे जेके लींस का मेन कैंपस बड़ा जो कैंपस है वो लींस में है, लेकिन वियना में भी उनका एक कैंपस है और ब्रेगन्स और एक सिटी है उधर भी एक कैंपस है, तो आपको कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे भी आप जा सकते हो। यहाँ पे डिस्टेंस लर्निंग कैंपसेस रहते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे एग्जाम्स के लिए भी इनका एक्सेस रहता है, तो एग्जाम्स के लिए भी यहाँ पे जा सकते हो, तो आपको लींस जाने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट लींस से ज़्यादा वियना प्रेफर करती है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो फैक्टर है वो है पार्ट टाइम जॉब। पार्ट टाइम जॉब थोड़ा एज कम्पेयर टू लींस यहाँ पे वियना में थोड़ा ठीक है, सिचुएशन थोड़ा ठीक है। एंड यू सेड कि स्टायर में जॉब्स बहुत कम है, तो क्या वहाँ एफएच में अप्लाई करना सही रहेगा? वैसी अपर ऑस्ट्रिया में स्टायर एक बहुत ही छोटा सिटी है, लेकिन बाकी एफएच वेल्स हो गया या वेल्स सिटी हो गया या लींस हो गया और भी बाकी सिटीज़ है वो थोड़े से ठीक है, थोड़े से बड़े हैं, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थोड़े ठीक है, वहाँ पे भी मेरे कुछ फ्रेंड्स जॉब कर रहे हैं। तो एफएच देखो, एफएच में अप्लाई टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आपको लेना है एफएच में, एफएच के ऊपर भी हम एक न्यू ब्लॉग बनाएंगे जिसके ऊपर जस्ट एफएच के बारे में बात करेंगे। एफएच का बेनिफिट्स भी है और कुछ डिसएडवांटेज भी रहते हैं। एफएच का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप 2 साल में कवर कर सकते हो मास्टर्स आपका। तो देखो, स्टायर में जॉब्स बहुत कम है, लेकिन कम है मतलब यार वो बहुत ही छोटा सिटी है, वहाँ पे ना ज़्यादा रेस्टोरेंट्स है ना ज़्यादा पॉपुलेशन है, और इसलिए वहाँ पे जॉब मार्केट थोड़ा सा मतलब ना के बराबर है, मतलब मिल सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, लैंग्वेज के ऊपर मोस्टली ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और हाँ, एक बार बात प्लीज़ इस पर वीडियो बनाओ कि हम स्किल्स सीख कर इंडिया से ऑस्ट्रिया आए। सी यहाँ पे आपको कोई तगड़ा कोडिंग जैसा कोई स्किल नहीं चाहिए, आपको जस्ट लैंग्वेज उतना ही चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट वही स्किल है। बाकी क्या सीख के आओगे? जो हेल्पिंग की जॉब रहते हैं, जो नॉर्मल जॉब रहते हैं, उसमें आपको कोई स्किल्स की ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट लैंग्वेज मैटर करेगा। किचन हेल्पिंग के हो गया, और यार ये जॉब बहुत अच्छे रहते हैं, आपको 2-3 दिन ना फूड का टेंशन रहता है, आपको पैसा भी मिलेगा और ना खाना बनाने का टेंशन रहेगा, और घर जाके खाने का, और रिटर्न आते समय भी आप मतलब आपका पूरा शेड्यूल ठीक हो जाएगा। आपको अगर फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन के लिए काम मिलता है तो ये ऐसे नॉर्मल जॉब। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज, बाकी कोई स्किल्स की यहाँ पे इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, और हार्ड वर्किंग होना चाहिए, कंटिन्यूसली आपको सर्चिंग करना पड़ेगा जिससे हम जल्दी और जॉब अच्छी मिल जाए। लाइक जर्मन है और भी कुछ। प्लीज़ डू कंसिडर दिस टॉपिक टेलिंग दिस, बाय द वे ऑलवेज लव्ड योर कंटेंट। थैंक यू गाइस, आप ऐसे ही मेरे जो भी ब्लॉग है लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत इसमें मेहनत रहता है ब्लॉग वगैरह बनाने में। B1 जर्मन लर्न करने में कितना टाइम लग जाता है? सो वैसे ये डायरेक्टली आप B1 नहीं स्टार्ट कर सकते। अगर आपको पैसा बचाना है तो मैं एक ट्रिक बताऊंगा, आप पहले A1 का जो यूट्यूब से है वो कर लो, A2 के लिए पेमेंट कर लो, यूट्यूब A2 का कोर्स ले लो। A2 में आपको पूरा बेसिक आइडिया समझ में आ जाएगा। A1 A2 करने में मेरे को A1 में आई थिंक 2 मंथ्स लगे थे, A2 में 3 मंथ्स, इधर ही 5 मंथ्स हो गए, 6 7 8, मतलब फिर B1 के लिए अलग 3-4 मंथ्स, मतलब ऐसा टोटल समझ लो कि A1 A2 B1
इसमें 8 to 9 मंथ्स का पूरा शेड्यूल आप बना सकते हो जर्मन लैंग्वेज के लिए। ओके, मेक मोर एंड मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाइक दिस इफ यू नीड हेल्प इन ग्रेड स्टार्ट। यस यस श्योर, पूरा कोशिश करूंगा मेरा शेड्यूल में से भी टाइम निकाल के मैं जितना हो सके उतने इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स बनाऊं, आपके लिए नए नए ब्लॉग्स बनाऊं। थैंक यू गाइस। आपसे अगर बात करनी होगी पर्सनली तो कैसे करें, प्लीज़ भैया रिप्लाई दे देना। भाई देखो, मुझे आप इंस्टा से कनेक्ट कर सकते हो, अपना व्हाट्सएप का कम्युनिटी ग्रुप भी है, वहाँ पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं पूरा कोशिश करूँगा आपको हेल्प करने की। ब्रो मेरे 12th में 69% है एंड 2 इयर्स का स्टडी गैप हो गया है। JEE की वजह से मेरा JQ में हो जाएगा बैचलर में एडमिशन। वैसे गैप यहाँ पे इतना मैटर नहीं करता, आपको करेगा, जस्ट आपको कंटिन्यूसली अप्लाई करते रहना है। और जितना मैक्सिमम आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे, एक ना एक यूनिवर्सिटी से कोई ना कोई एडमिशन आपको आएगा ही। आप अगर अच्छे से उनका जो प्रोसेस है वो फॉलो करोगे, VFS टेस्ट से लेके पूरा एडमिशन पोर्टल या डायरेक्टली डॉक्यूमेंट्स जो भेजना है वो सब अच्छे से फॉलो करोगे, और आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आई होप मिल जाएगा यार, 69% तक मिल जाएगा, कोई इशू नहीं। भाई प्लीज़ बता दे, पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए मोफा से सिंपल अटेस्टेशन चाहिए या अपोस्टल अटेस्टेशन? भाई सी, इंडिया में जस्ट नॉर्मल अपोस्टल रहता है, 2-3 दिन में वो अपोस्टल करके मिलता है। अभी पाकिस्तान का इतना आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन मुझे ये इतना पता है कि लीगलाइजेशन होता है वहाँ से। मैं मेरे जो पाकिस्तानी फ्रेंड्स हैं उनको पूछ के मैं अपना जो ग्रुप है उसमें मैं शेयर कर दूंगा। नहीं तो मैं एक प्लान कर रहा हूँ, मेरा किसी पाकिस्तानी फ्रेंड के साथ एक मिलके कोई एक ब्लॉग बनाऊँ जिसमें आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाए। और जितने भी पाकिस्तानी जो भी फ्रेंड्स देख रहे हैं उनको जितने भी आपके डाउट्स है कमेंट कर सकते हो, तो मैं पूरा कोशिश करूँगा जो भी मेरे नेक्स्ट ब्लॉग आने वाले जिसमें मैं पूरा कोशिश करूँगा कि कोई पाकिस्तानी फ्रेंड के साथ मैं ब्लॉग बनाऊँ। ओके, हाय ब्रो, व्हाट शुड आई हैव टू do to contact you? I already mentioned you can directly contact through Insta and WhatsApp community group, no problem। भाई 4 से 5 यूनिवर्सिटी लेती है VFS टेस्ट फॉर बैचलर। हाँ लेती होगी, 4 से 5 मास्टर्स बैचलर्स दोनों के लिए ऑलमोस्ट 7-8 यूनिवर्सिटीज़ है टोटल बैचलर्स और मास्टर्स के लिए जो अभी VFS टेस्ट ले रही है। अभी वो जो लिस्ट है मेरे पास वो मास्टर्स के लिए है, बैचलर्स के लिए थोड़ी कम लेते होंगे। तो पूरा कोशिश कर लो कि जितना अच्छे से आप VFS टेस्ट दे दो। ये इतना VFS टेस्ट का ज़्यादा टेंशन मत लो, नॉर्मल टेस्ट रहेगा जस्ट आपको, और वो स्कोर डायरेक्टली यूनिवर्सिटी हो जाएगा। क्या लीगलाइजेशन पहले करवाना है या एडमिशन से पहले या बाद में पाकिस्तान से? जैसे अभी मैंने बताया कि पाकिस्तान से मुझे इतना आइडिया नहीं, मैं अभी एक मेरे फ्रेंड्स हैं उनको कांटेक्ट करके मैं मेंशन कर दूंगा ग्रुप में। इंटरव्यू आएगा यूनिवर्सिटी और एम्बेसी का मास्टर्स प्रोग्राम एडमिशन के लिए? एम्बेसी का कोई इंटरव्यू नहीं रहता, ना कि जो ऑस्ट्रियन एम्बेसी है ना उनका कोई इंटरव्यू रहता है, ना VFS है, VFS ग्लोबल उनका कोई इंटरव्यू रहता है। ओके, इंटरव्यू मतलब जस्ट नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, इसके ऊपर भी मैं एक न्यू ब्लॉग बनाऊंगा जिसमें मैं पूरा मेंशन कर दूंगा कि क्या क्या वो एग्जैक्टली पूछते हैं। ओके, नॉर्मल जस्ट डॉक्यूमेंट लेते लेते और जो पेमेंट रहता है वो उसके बीच में ही थोड़े एक 5-6 क्वेश्चन पूछते, ऐसा कोई सेपरेट इंटरव्यू नहीं होता ऑस्ट्रियन एम्बेसी में। योर वीडियोज आर सो डिटेलिंग एंड ऑन दैट टॉपिक विच इज नॉट यूजुअली कवर्ड बाय अदर्स, थैंक यू टू मच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। थैंक यू सो मच गाइस, ऐसे ही प्यार देते रहो, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है उसमें, मैं मतलब अच्छा फील होता है, नए व्लॉग्स बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और यार ये ऑस्ट्रिया के ऊपर बहुत मैंने भी देखा था, मैं भी जब रिसर्च कर रहा था तो वो टाइम पे मुझे भी ऑस्ट्रिया के ऊपर इतने व्लॉग्स नहीं मिल रहे थे, मोस्टली जर्मनी और बाकी कंट्री के लिए बराबर के मिल रहे थे। सो मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितना हो सके सारे व्लॉग्स रिलीज कर दूँ और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स बनाऊँ
मुझे जस्ट आपका सपोर्ट चाहिए। अभी आपने 500 यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो जितना हो सके आप जस्ट मुझे हेल्प चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू गाइस। एफएच की यूनिवर्सिटी पर वीडियोस बना देना भाई, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। यस यस, जरूर मैं अभी प्लान करूंगा एफएच की यूनिवर्सिटी पे बनाने का। अप्लाई कैसे करना है, वॉक इन या ओके। हुरिया, हुरिया जी पाकिस्तान से है। अप्लाई कैसे करने हैं, वॉक इन या ऑनलाइन। देखो, अगर आप अपनी होम कंट्री में तो वहाँ से ही अप्लाई कर दो, अभी से ही स्टार्ट कर दो अप्लाई करना, क्योंकि यहाँ पे जो रिप्लाई आता है उसका टाइम स्पैन बहुत लेंदी रहता है। और जैसे ही यहाँ पे आते हो, जैसे मैंने बताया, एएमएस एक अच्छा सा ऑप्शन है जहाँ पे आप देख के होटल या रेस्टोरेंट या जो भी पब बार, जो भी मैकडोनल्ड्स, जहाँ पे भी वैकेंसी दिख रहा है वहाँ पे एड्रेस वगैरह सब दिखाई देता है। ईमेल्स भी रहते हैं, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए होते हैं। अगर पॉसिबल है तो कॉल करो, कॉल करके जा सकते हो, या डायरेक्टली विजिट करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। उनको बोल सकते कि मैंने आपका यहाँ पे एडवर्टाइज देखा था जॉब के रिलेटेड, आपके पास वैकेंसी है तो प्लीज़ मुझे कंसिडर कर लो। मैं नया हूँ या मैं रिसेंटली आया हूँ, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, मेरे पास मेरे सारे आरपी डॉक्यूमेंट ये सब मिले, तो उसके बाद वो लोग रख लेंगे। आई होप आपको जल्दी से जल्दी जॉब मिले। ब्रदर, A2 लेवल लैंग्वेज पर जॉब मिल जाएगी या B1 रिक्वायर्ड होगा। गाइस, लैंग्वेज के ऊपर मैंने बहुत कुछ बता दिया है ऑलरेडी। लैंग्वेज सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर मैंने एक नया व्लॉग भी सेपरेट बनाया भी है, वो भी आप देख सकते हो। लैंग्वेज और फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन बोलते हैं ना, ये लैंग्वेज से आता है। क्योंकि जब आप कोई भी रेस्टोरेंट में जाते हो, वहाँ पे उनके मैनेजर्स रहते हैं या लैंड जो भी रेस्टोरेंट ओनर्स वगैरह रहते हैं, तो उनके सामने पहला वाला इंप्रेशन जो जाता है तो वो लैंग्वेज के थ्रू ही जाएगा ना। आपके साथ डायरेक्टली अगर आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा जर्मन ऊपर नीचे करके बोलोगे तो उनको भी थोड़ा ठीक लगेगा, हाँ भाई इसको थोड़ा आता है जर्मन। ओके, सो लैंग्वेज बहुत मैटर करेगा। लेकिन यार फिर भी विदाउट लैंग्वेज भी जॉब मिल जाते हैं। जैसे नॉर्मल जॉब करते हैं हम तो वहाँ पे इतना ये मैटर नहीं करता, लेकिन मिल जाते हैं मोस्टली। लेकिन आपको उसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। जैसे छोटी सिटी में तो विदाउट लैंग्वेज थोड़ा सा और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन वियना, ग्रास, ये बाकी बड़ी बड़ी सिटीज़ में थोड़ा सा ठीक है। बैचलर के लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है क्या? डिपेंड्स करता है यूनिवर्सिटी और कोर्स के ऊपर। और बैचलर्स के लिए उनका स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर में उनके सप्लीमेंट्री एग्जाम्स रहते हैं, सप्लीमेंट्री कोर्सेस रहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाय ब्रदर, आई वॉच्ड योर वीडियोस ऑन यूट्यूब, आई वांट टू अप्लाई फॉर बैचलर्स एडमिशन फ्रॉम यू। हाँ, मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो पर्सनल गाइडेंस के लिए। प्लीज़ गाइड मी, आई हैव कंप्लीटेड मास्टर्स इन पाकिस्तान एंड आई वांट टू अप्लाई इन बैचलर्स इन लियोबन। ओके, और आज ही मैंने मेरे स्टूडेंट है पाकिस्तान से, उन्होंने कांटेक्ट किया था, तो उनके लिए मैंने आज ही लियोबन यूनिवर्सिटी के एडमिशन सपोर्ट में कांटेक्ट करके उनको पूछा कि जो एमओआई है, उन्होंने उनकी वेबसाइट पे मेंशन किया है कि एमओआई मतलब आपका जो भी रिसेंट एजुकेशन हुआ है वो इंग्लिश में है, ये प्रूफ करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो वो बोले कि सेपरेट एक पेज का जो एमओआई बना के लेते यूनिवर्सिटी से, वो एक्सेप्ट नहीं है। हमें जस्ट जो भी आपका ट्रांसक्रिप्ट है, फॉर एग्जांपल मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बैचलर्स के ट्रांसक्रिप्ट पे या बैचलर्स की फाइनल डिग्री के ऊपर मेंशन करना है कि इसने ए एजुकेशन इंग्लिश में किया है और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है करके, इतना ही। तो आपको आईएलटीएस टोफल से वेव ऑफ मिलेगा। ये लियोबन यूनिवर्सिटी के बताओ। सर्कुलर इंजीनियरिंग के लिए मैंने उनको पूछा कि सर्कुलर इंजीनियरिंग में एडमिशन चाहिए, तो उसके रिलेटेड ही उन्होंने बताया। बाकी कोर्सेज का नो आइडिया, मैं फेक कुछ बता नहीं सकता। बाकी कोर्सेज का उसके लिए अलग से कॉल करके उसके लिए बताना पड़ेगा। जैसे इंडस्ट्रियल डेटा साइंस के लिए कंपलसरी है आईएलटीएस टोफल जो भी है, लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट अच्छा बात है कि ये लोग इंडिविजुअल स्कोर नहीं देखते, पूरा ओवरऑल स्कोर देखते। और एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज इनका ओवरऑल स्कोर का रिक्वायरमेंट थोड़ा कम है, तो आपके पास बहुत अच्छा चांस है। जितना जल्दी हो सके आप टाइम वेस्ट मत करो। जो भी आपका आईटी रिलेटेड कोर्सेस है इंडस्ट्रियल डेटा साइंस में, आप अप्लाई कर सकते हो। हेलो भाई, मैंने BCA किया हुआ है, मेरे CGPA 6.5
वन है, क्या मुझे ऑस्ट्रिया की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा? यस भाई, मिल सकता है एडमिशन। आप BCA के बाद आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको 6.5 में मिल जाएगा। कोई ना कोई यूनिवर्सिटी एलपीएच से लेके कोई ना कोई एवरेज पब्लिक यूनिवर्सिटी मिल ही जाएगा। जस्ट आपको बाकी आपके डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, तो SOP हो गया, या आपके जो भी रिज्यूमे हो गया, या आइल्स में थोड़ा ठीक से स्कोर निकालना पड़ेगा, मिल जाएगा आपको, कोई टेंशन नहीं भाई। ऑस्ट्रिया में बैचलर के लिए टोफेल IBT होम एडिशन एक्सेप्टेबल है? यस यस भाई, मेरे एक स्टूडेंट ने अभी IBT होम बेस्ड एडिशन दिया है लियोबन यूनिवर्सिटी के लिए, और उसका एडमिशन भी हो गया है। लेकिन डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट के ऊपर, और उनका जो इंग्लिश रिक्वायरमेंट है उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि उनको एक्सेप्टेबल है या नहीं। ये हर अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग टोफेल का रिक्वायरमेंट रहेगा, लेकिन मोस्टली यूनिवर्सिटी टोफेल जो IBT होम बेस्ड एडिशन वाला एग्जाम है वो एक्सेप्ट करती है। तो गाइस, आई होप मैंने पूरा कोशिश किया है, जितने भी कमेंट्स थे यूट्यूब के उनके ऊपर मैं आंसर्स देने का ट्राई किया हो। और भी कुछ कमेंट्स का मिस हुआ है तो सॉरी गाइस, मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, मैं पूरा कोशिश करूँगा वहाँ पे आपके आंसर्स देने का। सो गाइस, जस्ट इतना ही था ये व्लॉग में। मुझे जस्ट आपको Q&A व्लॉग बनाना था, और जिसमें मेरे को पूरा जितने भी रिसेंटली जो वो मेन जो डाउट्स थे उनके ऊपर बात करना था। सो गाइस, जस्ट आपका हेल्प चाहिए, जस्ट आपका सपोर्ट चाहिए, बाकी कुछ नहीं। सो गाइस, आपको आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।